बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाब पे नुक्फ में अपडेट स्पीक के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन मसना के हवाले से। इस वक्त ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ मौजूद है और इसके ज़ेर असर जो है वो कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाकों में, खुसूसी तौर पर सिंध के साहिली इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाओं और वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मेंबर्स, जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि हमारे अंदाजे के मुताबिक ये समंदर तूफ़ान जो है वो शहर कराची से तकरीबन 80 से 120 किलोमीटर के करीब से गुजरेगा। तो कल रात तक जो ऑफिशियल अपडेट्स थी उस हवाले से इस तूफ़ान का कराची से कम जो डिस्टेंस देखा गया है वो 115 से 120 किलोमीटर तक जो है वो देखा गया है। इस वक्त सुबह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक मौजूदा ये जो तूफ़ान है अब काफ़ी तेज़ी से वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि मगरब जुनूब मगरब की जानिब बढ़ रहा है और इसका डिस्टेंस जो है वो अब कराची से तकरीबन एक बार फिर 190 से 200 किलोमीटर तक बढ़ चुका है, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो ये तूफ़ान जो है वो शहर कराची और सिंध के साहिली इलाकों को क्रॉस करता हुआ आगे निकल चुका है। और अब इसकी जो ट्रैक्स हैं, जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि अब ये बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के कुछ करीब जो है वो जाना शुरू करेगा। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो मेंबर्स, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि वफ़े से जो है वो बारिशों का सिलसिला कल भी पूरा दिन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा, जबकि शहर कराची में भी जो है वो सुबह के टाइम पे एक बारिश का स्पेल आया और उसके बाद जो है वो आहिस्ता थ्रू आउट दिन जो है वो कहीं ना कहीं हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला देखने में आता रहा। इस दौरान धूप बचाव का सिलसिला भी चला, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम करीब आ रहा था इसके साथ जो सर्कुलर बारिशों के जो बेल्ट्स थे, जो बादल थे, वो तेज़ी से जो है उनका आना जाना भी लगा हुआ था। जबकि रात के औकात में भी जो है वो शहर कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के आसपास के जो इलाके हैं, खुसूसी तौर पर ठट्टा, पतीन, केटी, बंदर, सजावल, यहाँ पर भी जो है वो बारिशें देखने में आईं। आज सुबह शहर कराची में जो है वो काफ़ी अच्छा ताकतवर तेज़ बारिश का, मुसलधार बारिश का स्पेल देखा गया, जिसने तकरीबन कराची के तमाम इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें दी हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये सिस्टम अब आगे बढ़ेगा, इसके पुल इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो इन इलाकों में बारिशें जो है वो मज़ीद आज रात तक या मैक्सिमम कल दोपहर तक जो है वो कराची समेत इन तमाम सिंध की जो साहिली पट्टी है यहाँ पर जो है वो बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा। इस पुल इफ़ेक्ट्स के हवाले से कल रात लेट नाइट भी जो है हमने अपने फेसबुक पेज पे टेक्स्ट अपडेट भी की थी कि अब जैसे जैसे तूफ़ान आगे बढ़ता चला जाएगा, मगरिब की जानिब बढ़ता चला जाएगा, इसके जो पुल इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो पीछे से जो आने वाले मानसून हवाएं हैं और उनके साथ जो मॉइस्चर है वो इन इलाकों में काफ़ी हद तक अगले 24 से 36 घंटों तक एक्टिव रहेगा और वक्फे से जो है वो इन इलाकों में बारिशों का सिलसिला चल सकता है। शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो बारिशों के मज़ीद 1 से 2 तेज़ स्पेल आ सकते हैं। मौजूदा ये जो स्पेल जो आज सुबह सवेरे था, शायद उतनी शिद्दत के ये स्पेल अब नहीं होंगे, लेकिन मज़ीद 1 से 2 जो है वो स्पेल ज़रूर आ सकते हैं। यही चीज़ हमने एग्जैक्टली अपनी कल की और परसों की अपडेट में भी जिक्र की थी कि शहर कराची में जो बहुत शदीद बारिशों का इम्कान था वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहर में बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी। सिर्फ 15 से 25% जो है वो बारिशों की शिद्दत में कमी आई थी और जो है वो शहर में अच्छी तेज़ बारिशें, मुसलधार बारिश के स्पेल भी देखी गई हैं और इस तरीके से जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो आज पूरा दिन और कल मैक्सिमम सुबह तक जो है ये सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। ताहम बारिशों की शिद्दत में दिन गुजरने के साथ साथ आहिस्ते जो है वो कमी आती रहेगी। हवाओं के हवाले से बात की जाए मेंबर्स, तो जब तक ये सिस्टम कराची से करीब तरीन था, इन हवाओं की रफ्तार जो है वो शहर कराची में मैक्सिमम जो है वो 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि दीगर प्राइवेट वेदर स्टेशन पे भी जो है वो रीडिंग 80 से 85 किलोमीटर तक की जो है वो रिकॉर्ड बआसानी तय की जा चुकी है। इसके ज़ेर असर जो है वो शहर कराची और उसके आसपास के इलाकों में दरन गिरने और पोल गिरने के जो है वो काफ़ी वाक़यात देखने में आए हैं, जिसमें कुछ हद तक नुकसान भी देखा गया। मेंबर्स, इस चीज़ को अब ये एक प्राइम एग्जांपल है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी समुद्री तूफ़ान जो है वो हमसे तकरीबन 150-200 किलोमीटर होने के बावजूद भी चाहे वो सिर्फ एक कैटेगरी 1 रनिंग तूफ़ान क्यों ना हो, एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम ही क्यों ना हो,
اتنے بڑے ڈسٹینس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طریقے کے نقصانات پہنچنے کے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ بلڈنگوں کی اوپر سے جو ہے وہ شیشے گرنے کے واقعات بھی ہیں جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سچویشن کے بعد جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پوچھ ہی رہے ہیں ہواؤں کی جو شدت ہے وہ کب تک کم ہو جائے گی. تو تازہ ترین صورتحال کے مطابق جیسے جیسے اس طوفان مزید آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ان میں اب کافی حد تک کمی آنا شروع ہو گئی ہے. آپ سب نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کل رات تک کل شام تک جو شدید تیز ہوائیں چل رہی تھی آج صبح جو ہے وہ ان کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے. لیکن اس وقت بھی یہ شہر میں جو ہے وہ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں, جبکہ آج شام اور میکسیمم رات تک جو ہے وہ ہواؤں کی رفتار کافی حد تک نارمل ہو جائے گی. یہ ایک بار پھر جو ہے وہ 15 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک آ جائیں گی, اور بار بار جو ان کی سمت تبدیل ہو رہی تھی اس میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک ٹھہراؤ اب نظر آئے گا. پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ موسم کافی حد تک بارشوں والا ہی رہے گا, لیکن آج رات تک جو ہے وہ خصوصی طور پر صبح پنجاب میں اور KPK میں جو ہے وہ بارشوں کی جو شدت ہے آج رات تک اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ سسٹم آپ آگے مزید بڑھ چکا ہے. وہ ہوائیں جو ملک بھر میں کافی زیادہ ایکٹیو تھی ان میں تھوڑی بہت کمی آئے گی, جبکہ جیسے جیسے سسٹم مزید آگے بڑھ رہا ہے مغرب کی جانب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اب بارشوں کا زور تھوڑا حد تک بڑھ سکتا ہے. خصوصی طور پر بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں گوادر, پسنی, جیوالی, اورمارا, اب سومنانی, گڈاری ان علاقوں میں جو ہے وہ وقفے سے بارشیں دیکھی جا سکتی ہیں. سمندر کے حوالے سے بات کی جائے تو ماہی گیر حضرات کے لیے یہی اپڈیٹ ہے کہ طوفان اس وقت جو ہے وہ بحر عرب موجود ہے, پاکستان کے ساحلی علاقوں کی طرف موجود ہے. لہٰذا کم سے کم جو ہے وہ سندھ میں جو ماہی گیر ہیں وہ آج کے دن جو ہے وہ مزید سمندر میں نہ جائے, کیونکہ سمندر میں کافی تیز ہوائیں ہیں, لہروں میں کافی حد تک طغیانی ہے. جبکہ بلوچستان کی ماہی گیر جو ہے وہ مزید 24 سے 36 گھنٹوں تک سمندر میں جانے سے گریز کرے. اس حوالے سے فشرمین کمیونٹی اور فشری کی جانب سے جو بھی آفیشیل اپڈیٹس آپ کو دی جا رہی ہے اس پہ لازمی عمل کریں, کیونکہ یہ سب جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہی بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ یہ طوفان جو ہے وہ مزید مغرب جنوب مغرب پہ جانب بڑھتا ہوا جو ہے وہ پاکستان کے ساحلی علاقوں سے کافی حد تک دور ہوتا ہوا چلا جائے گا, اور اس کا ٹریک جو ہے وہ اب زیادہ تر جس طرح ہم پچھلے کئی دنوں سے ذکر کرتے آئیں گے سدن عمان یا پھر جو ہے وہ عمان سدن ایران یا عمان کی جانب اس کا جو ہے وہ ٹریک رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ممبرز ایک اور مونسون کا جو ہے وہ ایک اور اچھا طاقتور اسپیل جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کی طرف اپنا رخ کرے گا, جس سے جو ہے وہ کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ ایک بار پھر بارشوں کا جو ہے وہ سسٹم آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے کہ انشاءاللہ وقتاً جو ہے وہ تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے. اب تک یہ اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل اور Facebook پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اب بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.